है 80 पोस्ट कोड पर फैसले की, जो कमीशन भर्ती को लेकर चिट्ठी गई है उसको लेकर भी। देखिए, दो तरह की चीजें अभी हमारे सामने हैं। पहली बात तो यह कि बड़े सारे जो पोर्टल हैं कर्मचारियों या रोजगार से संबंधित फेसबुक पे बने हुए, वो पिछले 2-3 दिन से पोस्टर डाल रहे हैं कि जल्दी जल्दी तैयारी करिए, 80 पोस्ट कोड पे भर्तियां आने वाली हैं, टीजीटी जेबीटी का कमीशन आने वाला है। लेकिन असली बात यह है कि अभी कोई कमीशन नहीं आ रहा इमीडिएटली। और दूसरी बात यह कि 80 पोस्ट कोड को लेकर भी जो अपडेट है वो ये है कि ये विज्ञापन पहले से मांग रखे थे। पूर्व जो अधीनस्थ जो हमीरपुर में कर्मचारी चयन आयोग था, उसने 80 पोस्ट कोड में आवेदन मांगे थे। 1423 पोस्टें टोटल थी। इसके लिए 3.5 लाख के आसपास आवेदन आए थे। लेकिन इन आवेदनों पर या इन पोस्ट कोड पर राज्य चयन आयोग ने सभी विभागों को, जिनका रिक्वेजिशन उनको आया था, वापस चिट्ठी लिखी है और कहा है कि 31 जनवरी तक यदि आप इसमें एडिशन डिलीशन करना चाहते हैं, इन पोस्ट में या पोस्ट कोड में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप कर लें। फिर उसके बाद हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे जैसी हमारी स्थिति होगी उसके अनुसार। तो अभी सिर्फ 31 जनवरी तक विभागों को टाइम दिया गया है इन पोस्ट कोड में आगे पीछे करने के लिए। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो कमीशन क्यों नहीं अभी जल्दी आएगा, क्योंकि जेबीटी के कमीशन का जो पोस्ट है वो तो इन 80 पोस्ट कोड में है, लेकिन टीजीटी की अभी भी राज्य चयन आयोग को कोई चिट्ठी नहीं गई है रिक्वेजिशन की, और वो मैटर अभी भी एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट के पास है। अब देखिए, आप टीजीटी, जेबीटी, पीजीटी और सीएंडवी, इन चारों में आरएनपी रूल बदले जा रहे हैं एसएमसी के एलडीआर कोटा के कारण, और जब तक वो प्रोसेस शुरू नहीं होता, एलिमेंट्री डायरेक्टरेट कमीशन देगा ही नहीं टीजीटी का आरसीए को, तो फिर भर्ती कब से कहां शुरू होगी, ये दूसरी बात है। इसी के साथ एक और बात यह है कि राज्य सरकार ने सीडैक को एजेंसी बेशक घोषित कर दिया है, लेकिन सीडैक के साथ अभी आज चिट्ठी लिखी है सीडैक को आरसीए ने कि आपको राज्य सरकार से अप्रूवल मिल गई है। अब आप बताएं कि आपका जो एमओयू साइन हमने करना है उसके लिए आपकी प्रक्रिया क्या है और इसमें आरसीए ने क्या क्या करना है। तो क्योंकि सीडैक भी भारत सरकार की एजेंसी है, उनको भी अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना पड़ता है, तो यह भी अभी प्रोसेस टाइम लेगा। दूसरी बात यह है कि राज्य चयन आयोग नई भर्तियां तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक इनका डिजिटल सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हो जाता, जिसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। इस सिस्टम के लिए इन्होंने राज्य सरकार से 13 लाख रुपए मांगे हैं, और वो आज फाइल पहुंची है 13 लाख की, जो इनका जो ओटीआर से संबंधित जो एक सॉफ्टवेयर है, डिजिटल सॉफ्टवेयर, वो इससे रेडी होगा। तो इस प्रोसेस में भी टाइम लगेगा। और ये सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट ही पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके। और इस ओटीआर के बनने के बाद जब एक बार कैंडिडेट वहां रजिस्ट्रेशन कर लेगा तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बन जाएगा, और वो जैसे ही नए पोस्ट कोड में अप्लाई करेगा, पोस्ट कोड भरेगा, उसकी सारी डिटेल उसमें ऑटोमेटिक चढ़ जाएगी। और अगर वो उस पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल नहीं होगा तो वो सबमिट ही नहीं कर पाएगा अपना फॉर्म। जैसे कि पिछला पोस्ट कोड एक राज्य चयन आयोग ने एडवर्टाइज किया, उसमें जो एप्लीकेशंस थी वो 17,000 के आसपास आई, जबकि एलिजिबल कैंडिडेट उसमें सिर्फ 3500 निकले। तो ये प्रोसेस नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि फीस के स्ट्रक्चर में भी आरसीए चेंज करना चाह रहा है, और लड़कियों के लिए पहले फीस माफ थी, अब लड़कियों को भी फीस लगेगी। हालांकि अगर आवेदक लड़की अगर एग्जाम देने आ गई तो उसके बाद उसको फीस रिम्बर्स कर दी जाएगी। और मैंने पहले भी आपको बताया था, ये इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सी युवतियां सिर्फ फ्री होने के कारण हर तरह के पोस्ट कोड में अप्लाई कर देती हैं और बाद में एग्जाम देने नहीं आती। इसके कारण जो आरसीए को पूरी तरह से एग्जाम के लिए सब कैंडिडेट के हिसाब से इंतजाम करने पड़ते हैं, स्टाफ से लेकर